विश्व की कुल आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है। ऐसे में सुलभ शिक्षा के माध्यम से व्यापक विकास सुनिश्चित करने की अनिवार्यता सर्वोपरि हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा को लोकतांत्रिक, हितकारी एवं विश्वानुकूल बनाने और युवाओं को विभिन्न विषयों में मान्यता प्राप्त डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए कई पहल किए गए हैं। इन पहलों के बीच विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना इस उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। Educate the masses and thus alone a nation is possible। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। बात चाहे व्यक्तिगत विकास की हो या फिर देश के विकास की, दोनों में ही शिक्षा की भूमिका अहम है। वर्ष 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। इसी क्रम में झारखंड में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य रहा अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से बच्चों में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना। आज हम आ चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और हमारा उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी के हर पहलुओं को हम आप तक लेकर आएं। वक्त नहीं गवाएंगे और शुरुआत करते हैं इस शैक्षणिक कुटुंब की यात्रा की। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची समकालीन शिक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार एक दृष्टिकोण का प्रतीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 1 मार्च 2009 को स्थापित इस विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अपनी यात्रा शुरू की। विश्वविद्यालय की तत्कालीन सम्मानित कुलाध्यक्ष महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने डॉक्टर डारलैंडो टी खटिंग को इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक और कुशल अकादमिक प्रशासक के तौर पर प्रसिद्धि अर्जित कर चुके डॉक्टर खटिंग विश्वविद्यालय को नवाचार, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता के लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए अपने साथ अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना लेकर आए। डॉक्टर खटिंग की नियुक्ति विश्वविद्यालय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने इसकी शैक्षणिक विरासत और भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। और झारखंड का जो यूनिवर्सिटी बना 2009 में, वो तो शुरू हुआ एक टेम्पररी कैंपस जो थे हमारे ब्रांडे में है, वहाँ पर वो बनाया गया। बहुत दिन तक चला वहीं कैंपस में। ज़मीन दिया गया चेरी मनातू में। वहाँ पर सारे जो भवन का निर्माण अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ भवन का तैयारी हो गया है। मेरे आने के बाद पूर्णतः 80% हमारा जो कार्यक्षेत्र जो ऑफिस से लेके हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स, हमारा हॉस्टल्स, ये सब यहाँ पर चल रहा है। और ये सारी मुद्दा है कि 5 साल के बच्चे जब स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे, करीब 8,000-9,000 स्टूडेंट अगले 2-3 साल में यहाँ पर रहेंगे और ये एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी बनेगा। अभी मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते और बाकी का कम्युनिकेशन को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाएगा। उभरते शैक्षिक परिदृश्य को गहनता से संबोधित करने के साथ इस विश्वविद्यालय ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की खोज के उद्देश्य से अनुसंधान प्रयासों को प्राथमिकता दी। नवाचार के प्रति यह प्रतिबद्धता एक गतिशील ज्ञानार्जन के माहौल को बढ़ावा देने के प्रति इसके समर्पण को दर्शाती है, जो छात्रों को तेजी से जटिल होती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय विविध शैक्षणिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें विभिन्न विषयों को समाहित करने वाले 8 अलग-अलग स्कूल हैं। इन स्कूलों में प्रबंधन विज्ञान, जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी, भाषाएं, प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन,
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के साथ ही स्कूल ऑफ एजुकेशन शामिल है। इन स्कूलों के तहत विश्वविद्यालय 24 कोर्सेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो छात्रों को उनके शैक्षणिक हितों और करियर आकांक्षाओं में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रबंधन और मीडिया अध्ययन से लेकर भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन तक विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम विविध हितों को पूरा करने और छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। School of Natural Resource Management, where we have 3 departments: Department of Geoinformatics, Department of Environmental Science, Department of Geography, and newly opened Department of Geology. And within the Department of Geoinformatics, where I am professor, we are having large number of projects. Recently we completed 5 projects dealing with the area of forestry and climate change in Madhya Pradesh, Kerala and Tamil Nadu, and a project on the Kosi flood, as well as a project on the mineral resources in Jharkhand. Similarly, we are doing some projects with IIT Ropar, where we are planning to do something on the area of coal fire and mine subsidence in the Jharia coal field. And in another project, we are working on the GLOF, the Glacier Lake outburst flood that happened in Sikkim. And this project has been submitted to ISRO as well as to the Coal India Limited. हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है, इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. Our faculty members came from different subject background, and precisely anthropology, folklore, earlier linguists are also there, and archaeologists are there. So if you ask me that tribal studies program, it is basically we are conducting and offering this coursework in PhD. And now our department is renamed in 2022 as Anthropology and Tribal Studies. So after that, from 2023, whosoever are admitted, they will get their degree in the name of Anthropology and Tribal Studies. झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों की एक समृद्ध चिलमन प्रस्तुत करता है, जहां विविध रुझान एक जीवंत शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए एकत्रित होती हैं। इसकी दीवारों के भीतर छात्र चीन और कोरिया जैसे देशों की बारीकियों में डूबकर भाषाओं और संस्कृतियों की पेचीदगी को समझते हैं। 안녕하세요. 저는 पूर्णिमा라고 합니다. 저는 CUJSO 한국어를 공부하는 학생입니다. हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा भी नेटिव लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे कि रिसेंटली हमारे यहाँ टेंडम क्लासेस चल रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो जो नेटिव है कोरिया के, उनसे बातचीत करें। जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो लोग को हिंदी सिखा रहे हैं, और जो नेटिव कोरियाई लोग हैं वो यहाँ के बच्चों को कोरियाई भाषा सिखा रहे हैं। इसके अलावा भी हमें कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे कि रिसेंटली में हम लोगों ने चुंगचुचुए, जो कि चाइनीज़ फेस्टिवल है, और हंगलनाल, जो कि कोरियाई फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया था। ये जो डेकोरेशन आप लोग क्लास में देख रहे हैं, ये हंगलनाल के टाइम हुआ था। मेनली 3 लैंग्वेज का पढ़ाई होता है, चाइनीज़, कोरियन और तिब्बतन। तो मैं कोरियन का स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे और चाइनीज़ के भी स्टूडेंट हैं, और तिब्बतन में PhD स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर केल्सा ओमो, जो कि मेरा सुपरवाइज़र है, तो मैं उनके सुपरवाइज़र के अंडर PhD कर रहा है। वो बहुत हेल्पफुल है, और जब भी कुछ दिक्कत होता है इमोशनली, फाइनेंशियली या टेक्निकली, या जो किताब से रिलेटेड हो, या ज्ञान से रिलेटेड हो, या रिसर्च से रिलेटेड हो, जर्नल से रिलेटेड हो, तो उन सारे के संबंध में मैं उनसे अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके हम लोग रिचार्ज विमार करते हैं, और वो बहुत सहायक, और मेरे जितने भी रिसर्च जो अभी कर रहा है उसमें उनका बहुत योगदान है। Department of Far East Language is established in 2012, and in this department we have 3 courses: Chinese, Korean and Tibetan. In Tibetan we have research PhD degree course, and
this both in Korean and Chinese language. We have integrated courses, and at present we are following this NEP 2020 model. Our department, we feel proud with our students that we have more than 90% placement facilities in India as well as abroad. वहीं थिएटर विभाग उभरते कलाकारों एवं अभिनेताओं आदि को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे हमें मौका दिया जाता है, अलग अलग यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें हम लोग जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। और यूथ फेस्टिवल में भी यहाँ पे प्रोफेसर्स जितने भी हैं सभी का हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। um, 2013 में प्रदर्शन कला विभाग की स्थापना हुई, जिसमें संगीत और थिएटर आर्ट्स ये दो विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। और अभी 10 सालों में, विगत 10-11 सालों में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ से पास आउट होके गए हैं। और अगर स्टूडेंट अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, फर्दर स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। कई लोगों का जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा है। तो ये बात अच्छी है कि झारखंड से निकल के देश के विभिन्न कोनों में हमारे बच्चे जा रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यतया कंठ संगीत, जिसको कहते हैं वोकल म्यूजिक, और थिएटर आर्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। भविष्य के इंजीनियरों को गढ़ने से लेकर हमारे देश के उभरते मीडिया पेशेवरों को पोषित करने तक प्रत्येक इमारत व्यक्तित्व विकास और रचनात्मकता के स्वर से गूंजती है। हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी काफ़ी सारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। और शिक्षक होने के नाते ये हमारी कोशिश रहती है कि ये विद्यार्थी मार्केट में इस समय जो ज़रूरत है उसके हिसाब से खुद को तैयार करें। ये पूरा कोर्स है मैस कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये है कि ये केवल पत्रकारिता पर केंद्रित नहीं है, बल्कि मैस कम्युनिकेशन में विज्ञापन, जनसंपर्क, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, सिनेमा, टेलीविज़न, अखबार और डिजिटल मीडिया, सारी चीज़ों को कवर करता है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गांव देहात से भी बच्चे आते हैं जिनको मैस कम्युनिकेशन का ABC भी नहीं पता होता, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ से पढ़ के वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी जाके नौकरियाँ पा रहे हैं। रांची और कोलकाता जैसे शहरों में वो अपना कारोबार कर रहे हैं। निर्माण के अंतिम चरण में होने के बावजूद विश्वविद्यालय की नई इमारतें पहले से ही बुनियादी ढांचे की तैयारी और कार्य क्षमता के उल्लेखनीय स्तर का नमूना पेश करती हैं। इसका वास्तुशिल्प डिजाइन आधुनिक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो विश्वविद्यालय परिसर के समग्र आकर्षण को बढ़ाता है। विशेष रूप से विश्वविद्यालय की सुविधाओं को काफी सोच समझकर श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थित किया गया है। भीड़ भाड़ को रोकने और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख संकायों को अलग अलग इमारतों में रखा गया है। यह दृष्टिकोण न केवल अनुकूल शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देता है, बल्कि शिक्षा और प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। यहाँ निर्मित पुस्तकालय विश्वविद्यालय के गौरव का प्रतीक है, जिसमें भौतिक पुस्तकों और ई-पुस्तकों दोनों का व्यापक संग्रह है। यह समृद्ध संसाधन सुनिश्चित करता है कि छात्रों को विभिन्न विषयों में नवीनतम डेटा और जानकारी तक पहुंच आसान हो।
इसके अलावा लाइब्रेरी का विशाल इंटीरियर पर्याप्त बैठने की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं, जिससे अध्ययन और अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। यहाँ की लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। बेसिकली आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ सकते हो, इवन रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे अवेलेबल है एंड अच्छा लगता है जब आप टाइमली यहाँ पर ही रहोगे तो यू विल फील गुड। अभी हमारे इस पुस्तकालय में लगभग 40,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं विभिन्न विषयों की, और रेफरेंस बुक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अभी हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन का प्रोसेस चल रहा है। RFID में भी विद इन 10 to 15 डेज RFID टेक्नोलॉजी इस लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद बच्चों को सेल्फ इशू, सेल्फ रिटर्न, ये सारा प्रोसेस बच्चे खुद कर सकेंगे, उसमें स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय में परिसर के भीतर छात्रों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पूरी तरह से सुसज्जित डिस्पेंसरी प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं और मौसमी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को 24 घंटे संबोधित करने के लिए तत्पर रहता है। आपातकालीन स्थिति में छात्र किसी भी समय चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में निःशुल्क दवाएं प्रदान की जाती हैं। जब कभी भी मुझे कोई भी बीमारी होती है तो मैं इसी डिस्पेंसरी में आना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चाहे रात हो चाहे सुबह हो, यहाँ पे हर कोई जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो रात भर अलर्ट रहते हैं। हमेशा हमें फ्री मेडिसिन्स मिलता रहता है, और जब भी हमें कोई मतलब कोई पेशेंट अगर वो सीरियस में है तो उसको मतलब टेक केयर करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, और बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। इधर हम लोग स्टूडेंट्स को सिर्फ OPD फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और इमरजेंसी में जो इधर ट्रीटेबल है एज पर और डिस्पेंसरी प्रोटोकॉल उतना करते हैं, और बाकी जो भी सीरियस केसेस होते हैं वो हम लोग हायर सेंटर में भेजते हैं, चाहे रिम्स हो या यानी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। एम्प्लॉयज़ का भी यही प्रोसीड्योर है, जो ट्रीटमेंट होते हैं हम लोग इधर से मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, जो जन औषधि से हम लोग मंगाते हैं, और रेस्ट बाकी बाहर ही होता है। यह विश्वविद्यालय झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की मेजबानी करता है। इन छात्रों के लिए छात्रावास दूसरे घर के रूप में कार्य करता है, जो इन्हें प्रवास के दौरान आराम और सुविधा प्रदान कर बेहतर एवं निर्बाध शैक्षणिक माहौल प्रदान करता है। यहाँ हॉस्टल CUJ का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ के रूम्स काफ़ी स्पेशियस है। हमें कबर्ड प्रोवाइड किया गया है, फिर हमारा जितना भी हमें टूल्स दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ स्वच्छ और पौष्टिक भोजन जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता इनका बेहतरीन स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। खाने की फैसिलिटी हमारे हॉस्टल में बहुत अच्छी है। CUJ में बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों में अलग अलग मेस है। खाने की फैसिलिटी जो है वो नॉन वेज और वेज दोनों ही डाइट को प्लान करके बनाया गया है। हमारे न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान रखा जाता है। हमें दिन में 3 बार खाना मिलता है, और तीनों बार खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा छात्रावास इनके समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें आउटडोर गेम और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समर्पित सामूहिक स्थल शामिल है, जो छात्र छात्राओं के बीच भाईचारा, सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है। तेरे इश्क में घुने से रूठी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उनके भविष्य के लिए आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक संतुलित पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को कक्षा में सीखने के अलावा व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है, ताकि विद्यार्थियों का समग्र और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करके प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थानों में प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को आकर्षक करियर के अवसरों की ओर बढ़ने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पेशेवर दुनिया में कदम रखने के लिए छात्रों को अच्छी तरह से तैयार किया जाए और उनका हर संभव समर्थन किया जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ट्रेनिंग प्लेसमेंट विभाग जो है, इसमें 2 पार्ट जुड़े हुए हैं, एक ट्रेनिंग, दूसरा है प्लेसमेंट। हम ट्रेनिंग के लिए बच्चों को, जो फाइनल ईयर में बच्चे आते हैं और जो आजकल जो बाहर ट्रेंड चल रहा है प्लेसमेंट का, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गई, और जो जनरल नॉलेज चाहिए उनको, जो भी उनको बेसिक डिमांड है आजकल, वो डिमांड को हम ट्रेनिंग के द्वारा पूरी की जाती है। जो फाइनल ईयर के बच्चे जो है, ये प्री फाइनल के बाद में उनको इंटर्नशिप कराते हैं, जिससे बच्चों को कुछ इन हैंड नॉलेज मिल जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, जिससे वो जब प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वो कॉन्फिडेंट रहे, और इन हैंड ट्रेनिंग होने के कारण वो अच्छी तरह से जॉब अचीव कर सके। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है। इस उद्देश्य के अनुरूप केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में अनुसंधान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और इसे संचालित भी किया है। अपनी स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय ने अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब तक लगभग 900 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सीयूजे में हमारा शोधकरण के ऊपर प्राधान्य दिया जाता है। अभी हम लोगों का जो उद्देश्य है कि हम लोग एक शिक्षण विश्वविद्यालय से एक शोध विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने के लिए कोशिश में है। इसीलिए हम लोग जितना प्रयास करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसीलिए R&D सेल जो है ये बनाया गया है, ताकि इसके द्वारा जो शोधकर्ता हैं, जो हमारा रिसर्च स्कॉलर्स है, उन लोगों का जो काम में ज़्यादा रुकावट ना हो और उनको कितना जल्दी से जल्दी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद है वो मिल पाएगा, वो हमारा है। शोध पत्रों का प्रकाशन ज्ञान को आगे बढ़ाने और समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन विद्वतापूर्ण योगदानों के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया है, अकादमिक प्रवचन को समृद्ध किया है और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया है। इसके अलावा शोध परिणाम, नवाचार और बौद्धिक जांच के उत्प्रेरक के रूप में विश्वविद्यालय की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे छात्रों और संकाय के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अभी हम रिसर्च में कुछ नए काम कर रहे हैं, और जो एक हमारा काम है वो है बायोडीजल को इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना। बायोडीजल एक ऐसा ईंधन है जो आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत ही उपयोगी रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इस फ्यूल के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी और पुअर कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज़। तो हमने एक रिसर्च में ये खोज किया है कि हम इन दोनों जो लिमिटेशंस हैं बायोडीजल के, इनको ओवरकम कर सकें। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर छात्र मूल्यवान और समर्थित महसूस कर सके।
इस दृष्टिकोण के अनुरूप विश्वविद्यालय ने इन समुदाय के छात्रों और कर्मचारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक समर्पित SC/ST सेल की स्थापना की है। यह सेल विश्वविद्यालय के भीतर इनके हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालय की स्थापना समकालीन शैक्षिक प्रतिमानों के अनुरूप उच्च शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके साथ साथ यहां आधुनिक दुनिया की गतिशील जरूरतों को पूरा करने एवं अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने और बढ़ावा देने में गर्व महसूस करता है। स्वामी विवेकानंद और बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं प्रतीकात्मक रूप से विश्वविद्यालय के लोकाचार में समावेशिता और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण दर्शाती हैं। सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जो हमारी यूनिवर्सिटी में 2018 से चल रहा है, उसमें असूद, बिरजिया और बिरहोर भाषा पे डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है। हम लोगों ने अल्फ़ाबेट बुक, न्यूमरल्स और डिक्शनरी पे काफ़ी कुछ काम किया है इन तीनों भाषाओं के ऊपर और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। साथ में हम लोगों ने जनजातीय गौरव को लेकर के सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित किए हैं और भविष्य में हम लोग संथाली और अन्य भाषाओं में कोर्स भी चलाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा UPSC और JPSC के एस्पिरेंट्स ट्राइबल लैंग्वेजेस सीख सकें। वर्तमान समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति प्रमाणित विषयों का चयन कर अपने व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र के विकास पथ में योगदान कर रहे हैं। अपने लगभग 1.5 दशक के सफ़र में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने लगभग अनगिनत बच्चों को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया है। एक ऐसा राज्य जिसका GER अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, वैसे में इस यूनिवर्सिटी की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, जहां न केवल बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे राज्य की विरासत को और यहाँ की संस्कृति को भी संरक्षित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में CUJ के माध्यम से राज्य के वैसे बच्चे जो आज भी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसके माध्यम से वो भी पूर्ण रूप से शिक्षित हो पाएंगे।